अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अलावा हम उसमें दिस कीवर्ड, प्रोटोटाइप कीवर्ड, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी के बारे में भी सीखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर उनका क्या पर्पस होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मुझे जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते क्या हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर फंक्शन डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्ट न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए हम न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में भी बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो परमिटिव डेटा टाइप्स के अलावा बाकी हर चीज़ उसमें एक ऑब्जेक्ट होती है और आप उससे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ही कहा जाता है। सो विद इन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन द कीवर्ड दिस रेफर्स टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट विच वैल्यू कैन बी असाइन टू। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया गया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर हम एक दिस कीवर्ड यूज करते हैं जो कि रेफर करता है उस ऑब्जेक्ट को जो हम क्रिएट करते हैं उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। उसको कोई भी वैल्यू और कोई भी हम फंक्शन असाइन कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन रिटर्न द न्यू ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही हम जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो एक हमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है ऑटोमेटिकली। मतलब उसकी मदद से हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट जब करते हैं तो वो ऑटोमेटिक न्यू कीवर्ड के साथ, तो वो इसके बदले में हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं आर इन्वोक्ड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। मतलब जब हमने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम उसके साथ न्यू का कीवर्ड यूज़ करके उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आल्सो हैव अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी विच पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट हुज प्रॉपर्टीज आर ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बाय ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद दैट कंस्ट्रक्टर। तो जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ ऐड करते हैं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन एक्सेसिबल होता है तमाम उन ऑब्जेक्ट्स को जो हम उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आल्सो हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन प्रोटोटाइप कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनके साथ हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी मिलती है जिसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, विच पॉइंट टू द फंक्शन यूज टू क्रिएट देम। जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्रिएट किया है। क्योंकि हो सकता है जो फंक्शन का नेम हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का वो डिफरेंट हो और जो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया वो डिफरेंट हो और हमें समझ ना आ रही हो कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है ये किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए बनाया गया। तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं कि ये किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सपोज हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर आल्सो कंसिडर टू बी इंस्टेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि एक ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है बताने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने देखा है ये किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, वो हमें पता लग सकता है इसकी मदद से। तो यहाँ पर अब हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पर मैं बॉडी के नीचे h1 के नीचे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट के टैग में सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कैट के नाम से और उसके बाद उसका कह देते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू मटिल्डा कह देते हैं। मटिल्डा ये उसका नेम है और दिस डॉट स्पीक एक फंक्शन है इज इक्वल टू फंक्शन और यहाँ पर वो रिटर्न कर रहा है मियाओ, मतलब कैट कैसे बोलती है। तो ये अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन एक
वेरिएबल टाइप की, ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है। तो अब हमने इस फंक्शन से ऑब्जेक्ट क्रिएट, इस कंस्ट्रक्टर, और ध्यान में रखिएगा जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे उनमें से पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि नॉर्मली हम फंक्शन भी क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसमें हम स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं। तो खैर एनीवेज, जब भी कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट करना है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये अब हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर ये जो दिस है, ये जो दिस कीवर्ड है, ये रेफर करेगा उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने क्रिएट किया है। सो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट कैट इज इक्वल टू न्यू कैट। ये मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कैट के नाम से यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब इस कैट प्रॉपर्टी के अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहें तो हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग कैट डॉट नेम, सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मटिल्डा लिखा हुआ नज़र आ गया। इसके अलावा हम इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर नेम का पैरामीटर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको पास करेंगे उसका वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से ये देख सकते हैं मटिल्डा लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, ये देख सकते हैं। तो अब हम जो भी इसका नाम यहाँ पर पास करेंगे, जैसे कुछ और नाम सोच लें कि इसका स्वीटी कह देते हैं, सेव करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं स्वीटी आउटपुट जो हमारा कंसोल है उसमें हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से उनको न्यू ऑब्जेक्ट उनका क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम उनको आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्पीक को कॉल करूँ तो डेफिनेटली हमें म्याऊ जो है वो आउटपुट में नज़र आएगा। तो अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर चीज़ बताई थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आल्सो हैव अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। अब जिस तरीके से हमने ये दिस डॉट स्पीक यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पर कंसोल में, विंडोज़ के कंसोल में यहाँ पर लिखता हूँ कैट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैट के अंदर हमें नेम और उसके स्पीक का फंक्शन दोनों मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर कैट लिखता हूँ तो कैट के अंदर हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है और वो बता रहा है ये फंक्शन है विद कैपिटल लेटर, तो इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर है, सॉरी कंसोल। तो अगर मैं यहाँ पर कैट सिंपली लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें उसने बता दिया कि इसके अंदर जो है ये स्पीक एक मेथड है। अब हम इससे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज मैं कैट 1 लिख देता हूँ, कॉन्स्ट कैट 2 इज इक्वल टू न्यू कैट मटिल्डा, तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे अब अगर मैं यहाँ पर कैट 1 लिखता हूँ कंसोल में तो यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ मिली और यहाँ पर मटिल्डा की, तो दोनों में हमें यहाँ पर एक कॉमन चीज़ मिली कि दोनों में स्पीक की प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इस मेथड को जो कि कॉपी हुआ है दोनों ऑब्जेक्ट्स में, ये नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली तब हो जब हम इसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं, स्पीक वाले मेथड को अगर हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं इधर। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसके लिए एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप, उसको यूज़ करते हैं। अभी आपने देख लिया कि स्पीक यहाँ पर भी है और स्पीक यहाँ पर भी, दोनों ऑब्जेक्ट्स में स्पीक मौजूद है। और जहाँ पर आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नज़र आ रहा होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसमें आपको एक कंस्ट्रक्टर और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी जो हाईलाइटेड नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया फंक्शन से और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्पीक इज इक्वल टू फंक्शन और रिटर्न मियाओ। सेम हमने मेथड लिखा लेकिन हमने उसको बाहर कर दिया और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के से, और उसको हमने प्रोटोटाइप के साथ डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं अब कैट 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैट 1 में हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी सिर्फ आ रही है। अगर मैं कैट 2 लिखता हूँ तो इसमें भी सिर्फ नेम की प्रॉपर्टीज़ है, एक्स्ट्रा ये जो स्पीक वाली है ये दोनों में नज़र नहीं आ रही। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कहाँ गई, तो ये बेसिकली पास हो गई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट पास क्रिएट होंगे उनके अंदर ये इस एज अ प्रोटोटाइप जो है वो पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें रेपिटेशन नहीं इसमें मिलेगी इस मेथड की। तो ये होता है स्पेशली हमारे पास prototype property which points to an object whose properties are automatically inherited by all object created with that constructor।
तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुए हैं, कैट के कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुए हैं, cat1 और cat2। इन दोनों में ये जो है एज अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ये स्पीक जो है वो ऐड होगी। हम इसको डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log cat1.speak तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा, मियाओ मिलेगा, लेकिन ये हमें उसके ऑब्जेक्ट में नज़र नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास प्रोटोटाइप का। इसके बाद उसने यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आल्सो हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log cat1.constructor और इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि ये जो cat1 है ये कंस्ट्रक्टर है कैट का। यहाँ पर उस फंक्शन को उसने कॉल कर दिया। और अगर यहाँ पर मैं इसको एज अ फंक्शन कॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड हमें आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये कंस्ट्रक्टर एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं और ये हमें बता देता है कि ये एक कैट नाम का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका इंस्टेंस है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ आल्सो अनदर प्रॉपर्टी जो कि कहा जाता है इंस्टेंस को, कि हमने चेक करना है कि ये जो cat1 है ये किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इंस्टेंस है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्टेंस ऑफ। तो अगर मैं सपोज लिखता हूँ console.log cat इंस्टेंस ऑफ कैट, तो इसको मैं सेव करता हूँ तो कह रहा है कैट इज़ सॉरी ऑफ कोर्स कैट इज़ नॉट डिफाइंड cat1, क्योंकि कैट तो हमने डिफाइन नहीं। तो यहाँ पर आपको मिलेगी आउटपुट में ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉग नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पर मैं cat2 को डॉग से ऑब्जेक्ट डॉग से बना लेता हूँ इसको। और अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ cat2 इज इंस्टेंस ऑफ कैट, अब ये ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास लेकिन यहाँ पर हमें ये फॉल्स मिलेगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन से इनिशिएट हुआ है। तो यहाँ पर अब हम cat2 को कहेंगे अगर डॉग, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो cat2 है वो डॉग वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अलावा मेथड क्रिएट कर सकते हैं। और मेथड क्रिएट करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि हम उसको प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मेथड्स क्रिएट करें। तो ये दूसरा इसका ये फ़ायदा हो जाता है हमें कि अगर हम cat1.speak को ओवरराइड करना चाहें तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और ये हैं उसके यूजेजेस। तो इसी तरीके से दिस का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग दैट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो ये अब दिस डॉट नेम जो है ये इस cat1 का हिस्सा है, इसको cat1 के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही इसकी स्टोरी है दिस की। तो इसमें हमें रिटर्न, दूसरी चीज़ रिटर्न वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, जबकि नॉर्मली अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सपोज हम फंक के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, अगर उसमें मैं दिस डॉट नेम लिखता हूँ तो ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें लिख देता हूँ हेलो, सेव कर दिया, अब मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जब तक, या सपोज मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, शायद आप ये सोचें कि कंसोल लॉग नहीं मैंने लिखा इसलिए सेव किया, तो यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिला कि ये जी फंक का कोई चीज़ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं जब तक यहाँ पर कंसोल लॉग या रिटर्न नहीं लिखूँगा ये हमें आउटपुट नहीं देगा। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो रिटर्न करता है कोई वैल्यू ही, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके अंदर हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरी इसमें डिफरेंस है फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पहला लेटर कोशिश करनी है हमेशा आपने कि उसको कैपिटल रखना है, जबकि नॉर्मल फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल लेटर्स होता है, उसके साथ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो इसके साथ आप मोस्टली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं करते, अंडरस्कोर्स वगैरह नहीं, कैपिटल लेटर्स पहला होता है। और उसके बाद आप उसको केसिंग, या इसको पार्टिकल केसिंग भी कहा जाता है, मतलब कैट एंड डॉग्स या एंड डॉग्स, इस तरीके से हम उनको हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल करते हैं। तो इस तरीके से, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं और ये उनकी हमने कुछ खुसूसियात हैं। आप इनको कॉपी कर सकते हैं अपने पास इस वीडियो को पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की समझ आ गई होगी, ये क्या होते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर उनको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।